ओम परिपूर्णतमं शांतं राधाकांतं मनोहरं सत्यं ब्रह्म स्वरूपं च नित्यं कृष्णं नमाम्यहम्। नित्यं कृष्णं नमाम्यहम्। नित्यं कृष्णं नमाम्यहम्। एक प्रश्न पूछा गया, बहुत सूक्ष्म प्रश्न है, ध्यान से विचार करिएगा कि एक तरफ तो मार्ग है कि पूरी तरह परमात्मा में विलीन हो जाना, अपनी कोई हस्ती न मानना, अपना कोई अलगाव न मानना। एक अनंत की सत्ता है और उसमें बस हम आनंद से बहे चले चले जा रहे हैं। कोई कर्म अब शेष नहीं रहा, कोई इच्छा शेष नहीं रही, पूरी तरह परमात्मा में लीन हो गए। जैसे सुखदेव जी की स्थिति है, जैसे रमणा की स्थिति है, जैसे श्री रामकृष्ण की स्थिति है। मन में कोई संकल्प नहीं चाहिए, तो पूछ रहे हैं कि या ये फॉलो करें और या कर्तव्य कर्म, प्लान बनाना, कोई गोल सेट करना, दिन में कार्य करना, अपने को कर्मों में संलग्न रखना, क्या ठीक है हमारे लिए? वापस गुणों को समझो। जब ध्यान में बैठते हो, विचार आते हैं। जब कोशिश कर रहे हो कि विचार न आए, क्या रोक पाते हो? अगर हाँ, तो तुम्हारे कर्म छूट गए हैं। कोई विचार नहीं आता तुम्हें, तुम पूरा निर्विचार रहकर पूरा दिन निकाल सकते हो, दिनों दिन सालों साल निकाल सकते हो, सदा आनंद में, चिन्मय आनंद में तुम निमग्न हो। ये भूले से भी दिमाग में नहीं आता कि कोई कार्य शेष है, अभी कुछ पाना शेष है, कुछ करना शेष है, कुछ जानना शेष है, कहीं जाना कहीं पहुंचना शेष है, कुछ पाना है और कुछ छोड़ना है, ये सब शेष है। ये आपको आता ही नहीं, ये वाले विचार नहीं आते। एक अनंत चिदाकाश, पूर्ण आनंद स्वरूप, यही अनुभव बना रहता है, ध्यान में ही नहीं, पूरा दिन। अगर ऐसा है तो आपकी वो बस रमणा वाली स्थिति है, आपकी वो सुखदेव जी वाली स्थिति है। आपके लिए कोई कर्म अब जरूरी नहीं रहा, कर्तव्य छूट गए आपके सारे। भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय में, यस्त्व आत्मरतिरेव स्यात्,
यह जो यस्त्व आत्मरति, आत्मा की रति में, प्रेम में खोया हुआ है, परमात्मा के प्रेम में पूरी तरह खो गया है। आत्म तृप्तश्च मानव, आत्मा में जो पूर्णतया तृप्त हो गया है और कुछ भी शेष नहीं रहा अतृप्ति का कारण। आत्मन्येव च संतुष्ट, आत्मा में संतोष पा रहा है, सत्य में, भक्ति में, अनुभव में वो टिक गया है। मन में भूले से भी कोई और विचार नहीं उठ रहा जिसके। आगे कहते हैं तस्य कार्यम न विद्यते, उसके कार्य नहीं रहते। पर ऐसी स्थिति हम में से किसकी है? मेरी तो नहीं है। मन में विचार उठते हैं, मन में अलगाव की भावना है अभी, श्री रामकृष्ण कहेंगे, उनसे जब पूछा जाएगा कि अब कर्मों में ना दिल नहीं लगता, ये मेरे सारे कर्म कब छूटेंगे? वो कहते हैं जब कृष्ण का क सुनते ही अश्रुधारा बह चले। आप कृष्ण प्रेम में, राधा प्रेम में आपका रोम रोम खड़ा हो जाए, आप आनंद स्वरूप बन जाएं, प्रेम स्वरूप बन जाएं। कृष्ण का क सुनते ही, पूरा कृष्ण भी सुनने की जरूरत नहीं, तब मानना कि कर्म छूटने का समय आ गया है, उससे पहले नहीं। होता क्या है, आप ध्यान से देखो, जब आप ध्यान में बैठते हो तो क्या करते हो आप? शुद्धानंद शुद्ध दृष्टि, शुद्धानंद शुद्ध दृष्टि, गुण गुणों में वर्त रहे हैं, गुण गुणों में वर्त रहे हैं। अरे अभी दाल चढ़ाई हुई है, जरा किचन में जाके देख लूं जल ना जाए। अरे अभी वो फोन भी करना है, सुबह उसका फोन आया था, वो मैंने अभी तक जवाब नहीं दिया। शुद्धानंद शुद्ध दृष्टि, ये सब बातें मैं बाद में करूंगा, पहले ध्यान कर लेता हूं। शुद्धानंद शुद्ध दृष्टि। दिवाली आ रही है, किस किस को गिफ्ट देने हैं, मैंने अभी तक लिस्ट नहीं बनाई है, अभी तो सामान भी नहीं खरीदा, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स और गिफ्ट्स, कई चीजें लेनी है अभी। ऐसा करता हूं कि ब्लिंकिट से मंगवा लूंगा, मुझे फटाफट लिस्ट बनानी चाहिए और ये सारे कार्य मुझे कल सुबह ही खत्म करने, और उसके बाद फिर बांटने भी तो जाना है। आजकल कितना ट्रैफिक चल रहा है और इतना पोल्यूशन हो गया है, तबीयत ही खराब ना हो जाए। पर गिफ्ट कौन कौन से लेने हैं? पहले ऐसा करता हूं कि पहले जो गिफ्ट घर में आएंगे उनको देख लें कि उनमें से कितने बांट सकता हूं, बांट सकती हूं, और बाकी फिर जितने बचेंगे उतने ही खरीद लूंगी। चलो 2 दिन लेट ही हो जाएगा, कोई बात नहीं। शुद्धानंद कहाँ गया? शुद्ध दृष्टि कहाँ गई? आई एम ब्लिसफुल इटर्नल अवेयरनेस, मैं नित्य चेतन आनंद घन, कहाँ गया? आपका मन वो वेव्स को अभी भी खड़ा कर रहा है, भूत की, भविष्य की संकल्प अभी भी आ रहे हैं, संसार अभी भी सत्य दिखता है। कह लिया बहुत कुछ, संसार स्वप्न है, पर वो केवल किताबी ज्ञान तक है अभी।
अभी भी मन के अंदर वासनाएं हैं, अभी भी मन के अंदर सुख दुख आ रहा है। किसी ने तारीफ कर दी तो बड़े एक्साइटेड हो गए, किसी ने थोड़ी सी बुराई कर दी तो मन खराब हो गया, उद्विग्न हो गया, दुखी हो गया। किसी से कुछ कहा, ये कर दो, उसने कर दिया तो मन शांत है, उसने न करा तो क्रोध उठ रहा है। यानी समझो कि ये जो स्फुरणाएं, जो ये स्पंदन है, ये जो वेव्स उठ रही हैं, अभी इनकी जड़ों में आसक्ति है। जब ध्यान करते समय भी मन नहीं टिक रहा, जब आप कॉन्शियसली आप अटेंशन पे कर रहे हो, सावधानी बरतने की कोशिश कर रहे हो, तो बाकी समय में तो मन भागता ही रहता है, टिकता ही नहीं है। ऐसा मन कर्म छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो छोड़ता है, श्री कृष्ण कहेंगे ये मिथ्याचारी है, हिपोक्रिट है। तो क्या रास्ता है कि दिन तो भरना है ना अपने। ये जो भी पाना खोना चल रहा है आपके जीवन में, इतना धन पा लिया, इतना वैभव पा लिया, ये फायदा हुआ, ये नुकसान हुआ, इसने मेरी बात मानी, इसने मेरी, ये एक दिन अचानक ही ये सारा का सारा छूट जाना है। जब जो जीवात्मा है इस शरीर का त्याग करेगी, मृत्यु कहते हैं लोग, और भगवान कहेंगे नहीं, शरीर बदलता है। जो दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और एक दिन दौड़ना बंद कर दिया, उठ ही नहीं पा रहे हैं, अब तो उठाना पड़ रहा है। उसके बीच में, आज से लेके उस दिन के बीच में हम क्या कर रहे हैं? मन में ही ये सारी खिचड़ी पका रहे हैं। ये पाना है, ये खोना है, ये छोड़ना है, ये पकड़ना है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मन के अंदर वो सारा जंजाल हम पका रहे हैं। यहाँ पहुंचना है, ये गोल्स हैं, ये मेरे एम्बिशंस हैं, और फिर सब कुछ छूट जाना है। फिर एक नया जन्म मिलेगा, फिर से वही शुरुआत होगी। फिर बचपन, फिर यौवन, फिर प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, फिर मृत्यु, ये चलता जाएगा ये। और फिर वो सच लगने लगेगा, पिछले जन्म में वो सच लग रहा था, वो बच्चे अच्छे लग रहे थे, सच लग रहे थे, वो माँ बाप, वो मित्र, वो स्थान, वो घर, वो वैभव, धन दौलत जो भी था, वो एक संसार बनाया हुआ था, उसको सच मान रहे थे। इसको अब सच मान रहे हैं, बाद में किसी और को सच मानेंगे। उसी सेम बेस के ऊपर पूरा खेल खेला जा रहा है। मन में इच्छाएं और संकल्प, भूत भविष्य के विचार भरे पड़े हैं, इनको क्षीण करना है। तो भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को कि तू अभी इस लायक नहीं है कि कर्तव्य कर्म छोड़ दे। तू कहता तो है मैं सन्यास ले लूंगा, सन्यास लेके जंगल में जाएगा तो शेर चीतों को मारेगा, राक्षसों को मारेगा, जो लोग तो को लगता है दुराचारी हैं उनके साथ युद्ध करेगा, तो छोड़ थोड़ा देगा ये सब कुछ। हाँ, तो ये वाली परिस्थिति से भागना चाहता है। हमारे साथ भी ऐसा होता है ना कि ये वर्तमान की परिस्थिति, बस ये किसी तरह निकल जाए। यहां बहुत मुश्किल है। ये बदल जाएगा तो अच्छा होगा, वो बदल जाएगा तो अच्छा होगा, वहां जाके रहने लग जाऊंगा तो अच्छा होगा, वो पालूंगी तो अच्छा होगा, उसने मेरी बात मान ली तो अच्छा होगा, वो बात नहीं मान रहा मेरा तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है, क्यों मेरे को तंग कर रहा है। बस इसी के अंदर खोए ऐसे मन को
कर्म करना अति आवश्यक है। नहीं तो दिन कैसे भरोगे? साल में 365 दिन है मान लो, बहुत ही लंबी उम्र दे देते हैं आपको, 50 साल जियोगे, चलो आप कितने दिन है, तब भी 20,000 दिन निकलेंगे। वो 20,000 दिन खत्म होंगे, रोज एक एक दिन करके खत्म हो रहा है, और रोज आपको वो दिन को भरना है। सारा समय तो सो नहीं सकते हो। अब वो दिन को भरने के लिए आप वो चिन्मय आनंद की अवस्था सदा बनाई रखो, वो आपसे हो नहीं पाएगा। अर्जुन को इसीलिए कहा तू युद्ध कर, मई सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, सारे कर्मों को, कर्म फलों को मेरे को समर्पित करके तू अब अपना कर्तव्य कर। तो युद्ध करूं क्यों भाई, जब मुझे जीतना ही नहीं है, जीतने की परवाह ही नहीं है, तो मैं करूं ही क्यों? ये प्रश्न उठेगा जब आपका रजस प्रधान गुण होगा, क्योंकि आपको कोई ना कोई एक बाह्य गोल चाहिए, एक बाह्य कोई एक मंजिल चाहिए। युद्ध जीतना एक मंजिल है आपकी, पर जो सात्विक मन होगा वो क्यों कर्म करेगा? वो करेगा पवित्रता के लिए। भगवत भक्ति के रूप में, पूजा के रूप में सब कर्म समर्पित करते हुए, कर्म फल समर्पित करते हुए, ये कर्म फल समर्पित करना यही गोल है। कोई बाह्य गोल नहीं चाहिए है। ये मन में राग द्वेष का नाश होना, गलत धारणाएं मान्यताएं खत्म करना, ये अपने आप में ही सर्वोपरि गोल है उसका। उसको युद्ध नहीं जीतना है। जिसको बात समझ आ गई, उसको अंदर का युद्ध जीतना है। बाहर का युद्ध जीते जीते हारे हारे क्या फर्क पड़ रहा है। दिन को कर्मों से भरना है ताकि मन को पवित्र कर सके, ताकि जो जो हम संसार से ले रहे हैं हम कुछ वापस भी दे सकें। भगवान शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो वापस नहीं दे रहा कुछ भी, वो स्तेन, स्तेन का अर्थ होता है चोर, कृतज्ञ, नाशुक्रा, अनग्रेटफुल। तो आप कोई भी इस तरह का गोल हो कि वापस करने का, या परमात्मा को सर्वस्व समर्पित करने का, या अकर्तापन अभोक्तापन की प्रैक्टिस करने का गोल है, या निरच्छा निरपेक्षता रखने का गोल है, सब तरह के संकल्पों का त्याग करना अपने में गोल है, पर वो गोल रखना है कर्मों में रहते हुए, कर्म छोड़कर नहीं। नहीं तो आप सुस्ती में चले जाओगे। मन अभी इतना तैयार नहीं है कि आप हर समय कर्म न करते हुए आप सदा एक उच्चावस्था में खुद को टिका सको। चिन्मय आनंदमय स्थिति नहीं है अभी, साधना की आवश्यकता है, और निष्काम कर्म करना, दया करुणा, और हर समय शुक्रगुजारी में रहना, हर समय थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ऐसा महसूस करना, इसको प्रैक्टिस कर करके स्थिर करना। कर्म, क्योंकि कर्म के बिना तुम रह ही नहीं पाओगे। बहुत कोशिश कर लोगे तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन, उसके बाद भूल जाओगे। फिर से मन वापस वेग के साथ खड़ा हो जाए।
उस वेग को शांत करना, केवल इच्छाएं अपेक्षाएं शांत करना नहीं, कर्मों का जो वेग है, जो आपका जो धर्म है, उसका वेग होता है ना। आपने कुछ ना कुछ ऐसे गुण दिए गए हैं, मान लो परिवार को पालना, मान लो ऑफिस के किसी काम में आप बहुत अच्छे हैं, माहिर हैं, मान लो आप अच्छे साइंटिस्ट हैं, अच्छे राइटर हैं, जो भी आपको स्वाभाविक रूप से दिया गया है, उसको निष्काम रहते हुए, निरपेक्ष रहते हुए, निसंकल्प रहते हुए निभा दो। दिनों को ऐसे भरे, अपने समय को ऐसे भरे, कर्म छोड़ने की बात मत करें। बहुत ही विरले होते हैं वो। चैतन्य महाप्रभु के पास उनके शिष्य पूछते हैं आगे कि सुना है नित्यानंद जी आए हैं शहर में, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तो वो वहां रहते हैं, पर मैं वहां जाके पहचानूंगा कैसे कि नित्यानंद जी कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जब तू वहां जाएगा ना, एक बार कृष्ण बोल दिया, तुझे पता लग जाएगा कौन है नित्यानंद यहाँ। वो गया उस घर में, और वहां जाकर वो सब लोगों के साथ बैठे थे, बातें कर रहे थे नित्यानंद जी। इसने आके कृष्ण नाम बोल दिया, और उनका रोम रोम हर्षित हो गया, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। कृष्ण 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 कर रहे हैं। जब ऐसी स्थिति हो जाए तब कर्म छूटते हैं। उससे पहले कर्मों को पवित्रता के लिए, समर्पण के लिए, पूजा की तरह से, इस तरह से निभाना है। और साथ में ये भी न मत भूलें कि ये अपने में पूरी बात नहीं है। जब तक ज्ञान और भक्ति कर्म से नहीं जुड़ेंगे तो कर्म कर्म बंधन का कारण बन जाएंगे। नए 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 जन्म मिलेंगे। कर्मों को क्षीण करने के लिए, कर्म वेग को क्षीण करने के लिए, प्रारब्ध को क्षीण करने के लिए ज्ञान और भक्ति, इसका मिश्रण होना चाहिए कर्मों के साथ। फिर देखो क्या बात बनती है। आनंद ही आनंद है। फिर खाने खोने पाने की बात ही नहीं रह गई मन में। आए भी तो आप उस पर मनन करके, ध्यान करके उसको आप खत्म कर सकते हैं। आपने तरीका जान ही लिया है, समझ ही लिया है। बैठ के इंक्वायरी करो, बैठ के मंत्रस करो, बैठ के गीता का अध्ययन करो, अपने आप वो विचार छूट जाएंगे। आसान है वो, पर अभ्यास करना भी जरूरी है, साथ में कर्म करना भी जरूरी है। अभी कर्म छोड़ने की स्थिति नहीं है, वो छूट जाएंगे, खुद छूट जाएंगे, अपने आप क्षीण होते जाएंगे। भगवान हमें सद्बुद्धि दे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। सर्वत्र शांति हो, सबके मनों में, सबके दिल में शांति हो। हम सब निष्काम भक्त, ज्ञानी भक्त बन जाए। जो भगवान ने, एक बार आप
गीता खोलना और 7वें अध्याय में 15वें से या 16वें से 19वें 20वें श्लोक तक अभी मनन करना। ये वाले श्लोक तक, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कहते हैं बहुत जन्मों के अभ्यास के बाद, बहुनाम जन्मनाम अन्ते, जो ज्ञानी है वो मेरे को पूर्णतया समर्पित हो पाता है और फिर वो सब तरफ वासुदेव वासुदेव देख पाता है। हर अभ्यास के बाद आहिस्ता आहिस्ता मन को पवित्र करके इस स्थिति पे लाना है। तो भगवान हमें जो उन्होंने बताया है उसमें स्थित रहने का की शक्ति दे। प्रणाम।